Assalamu alaikum. We are going to continue the same exercise 8.2, question number 3. In question number 3, it is written find equation of the line with the following information. हमें हर पार्ट में कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को देखकर हमने ये देखना है कि हम किस फॉर्म से जो है इक्वेशन बना सकते हैं। जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो मैंने डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस आप लोगों को बताई थी। तो हमें इन्फॉर्मेशन देखो खुद जज करना है कि हम इसमें कौन सी फॉर्म अप्लाई कर कर इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो हमें स्लोप गिवन है। स्लोप हमारे पास क्या होती है, एम होती है, और वाई इंटरसेप्ट गिवन है। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट किस क्या होता है, सी होता है। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एम भी गिवन है, वाई इंटरसेप्ट सी भी गिवन है, तो हम स्लोप और सी में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है ये हमें खुद से पहले से ही पता होना चाहिए। ये इक्वेशन हमें लिखी भी नहीं आएगी, हमने मेमोराइज करनी है। मतलब सारी फॉर्म ऑफ इक्वेशंस आप लोग मेमोराइज करोगे, फिर इन्फॉर्मेशन देख कर जज करोगे कि अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन हम इसमें कौन सी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो डाटा गिवन होगा और उस डाटा में वो उस इक्वेशन में वो डाटा फिट इन हो रहा होगा तो हम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, वो वाली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें एक तो स्लोप गिवन थी एम, और दूसरा हमें वाई इंटरसेप्ट गिवन था। तो वाई इंटरसेप्ट गिवन और स्लोप गिवन हो तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं। वो क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, एम की वैल्यू गिवन थी 2, हमने उसकी जगह 2 पुट कर दी। सी की वैल्यू हमें गिवन थी -3, उसकी जगह हमने -3 पुट कर दिया। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। हम सारी चीज़ों को एक साइड पे लेकर जाकर या राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर कर हम एक इक्वेशन जो है वो बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वाई था, अदर साइड पे शिफ्ट होकर माइनस वाई हो गया। तो जो आपकी इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, 2x माइनस वाई माइनस 3, और वो किसकी इक्वल है, इज इक्वल टू 0 है। हम बेशक इसको इस तरह लिखें या हम इसको स्विच कर कर इस तरह लिखें, दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग। हमने चैप्टर 1 में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अगर 0 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस 3, इट मीन्स 2x माइनस वाई माइनस 3 किसके इक्वल है, 0 की इक्वल है। हमने सिर्फ इसको अरेंज करके लिख दिया, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई अकॉर्डिंग टू द डाटा विच इज़ गिवन टू अस। इन द सेम वे आपके पास सेकेंड पार्ट है, और सेकेंड पार्ट में एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में हमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्म अप्लाई की। अब यहाँ पे पॉइंट और स्लोप गिवन है, तो पॉइंट स्लोप में हम पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करते हैं, और ये वाली फॉर्म हम पिछले क्वेश्चन में बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये आपका पहला हमारे पास x1 हो जाता है और ये हमारे पास y1 हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास x1 की वैल्यू की भी गिवन है, y1 की वैल्यू भी गिवन है, और स्लोप क्या होता है, m, उसकी वैल्यू भी गिवन है। y1 की जगह उसकी वैल्यू हमने 7 पुट कर दी, m की जगह उसकी वैल्यू 4 पुट कर दी, और x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने -5 पुट कर दी। हम अब हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो गया। अब ये 4 ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 इंटू एक्स 4x हो गया, 4 टाइम्स 5 20 हो गया। ठीक है, अगेन हम एक साइड पे सबको शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे प्लस वाई, उधर जाकर माइनस वाई हो गया, यहाँ पे -7, अदर साइड पे जाकर +7 हो गया। ठीक है, 4x इसी तरह कॉपी डाउन हो गया, माइनस वाई इसी तरह कॉपी डाउन हो गया, +7 और +20 विल मेक योर आंसर +27, और इसको हम रीअरेंज कर कर एंड पे लिख देंगे 4x माइनस वाई प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। थर्ड पार्ट में भी आपको एक पॉइंट गिवन है और आपको स्लोप गिवन है। पॉइंट और स्लोप में हम पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास x1 की वैल्यू होगी, ये हमारे पास y1 की वैल्यू होगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म का हमें फॉर्मूला पता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन की जगह उसकी वैल्यू -5 पुट कर दी, स्लोप की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, और x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने 4 पुट कर दी। ठीक है, जब 0 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ के साथ तो वो आंसर सिर्फ 0 हो जाता है। तो जब 0 x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर 0 ही हो गया, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 5 हो गया। तो इस पार्ट की जो इक्वेशन आपकी बनी वो क्या बन गई, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह जो 4 पार्ट है आपको उसमें एक पॉइंट गिवन है और कहा गया है कि स्लोप अनडिफाइंड है। तो स्लोप जो अनडिफाइंड होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी, और इक्वेशन में हम इन्फिनिटी को 1/0 के इक्वल लेते हैं। ये हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो पहले हम लेबल कर देते हैं। अच्छा, अब पॉइंट भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है, तो पॉइंट स्लोप का फॉर्म हम अप्लाई कर देंगे। ये x1 y1 हो गया।
हम सिर्फ पॉइंट स्लो फॉर्म में आप उसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमारे पास इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। y1 की जगह उसकी वैल्यू 9 पुट कर दी, स्लोप की जगह उसकी वैल्यू 1/0 पुट कर दी, x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने -2 पुट कर दी। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा और उसके हम बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली 7, यहाँ पे 0 डिवाइड हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन 0 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरी चीज़ क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो इटसेल्फ वही आंसर आएगा। 1 इंटू एक्स इज एक्स, 1 इंटू 2 इज 2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ अरेंज करके लिख दिया, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो या एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो इस पार्ट की जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिफ्थ पार्ट में हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है तो फर्स्ट पॉइंट के जो हम कोऑर्डिनेट को दे देंगे वो x1 और y1 दे देंगे, और जो सेकेंड पॉइंट को नेम दे देंगे वो हम दे देंगे x2 y2। ठीक है, अब हमारे पास x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज आ गई। 2 पॉइंट फॉर्म हमें खुद से आता होगा, हमने मेमोराइज किया होगा, तो वो हम 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और फिर मल्टीप्लाई होगा x माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म है, ये आपने याद करना है। इसके अंदर हम सिर्फ अब वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, y1 की जगह हमने उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, y2 की जगह उसकी वैल्यू -4 पुट कर दी, अगेन y1 की जगह उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, फिर x2 की जगह उसकी वैल्यू 2 पुट कर दी, x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने -6 पुट कर दी। यहाँ x इसी तरह आ गया, माइनस इसी तरह आ गया, और x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने -6 पुट कर दी। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो -4 -1 विल मेक यूर आंसर -5। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 + 2 आपके पास 8 हो गया। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सारी टर्म्स के साथ। तो 8 जो है वो y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 8 जो है वो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 8 टाइम y इज 8y, 8 इंटू -1 इज -8, -5 इंटू x इज -5x, -5 इंटू +6 इज -30। ठीक है, और अगेन हम सारी चीज़ों को जो है वो किसी भी एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे -5x जब हम अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +5x हो जाएगा। 8y इसी तरह कॉपी डाउन हो गया, इसी साइड पे था, फिर -8 भी इसी तरह कॉपी डाउन कर लिया क्योंकि इसी साइड पे था। -30 जब हमने अदर साइड पे शिफ्ट किया तो वो किस में चेंज हो गया, +30 में चेंज हो गया। अब जो चीज़ सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5x 8y इसी तरह कॉपी डाउन हो गया, -8 +30 को जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास +22 आ गया। तो 5x + 8y + 22 इज इक्वल टू 0 आपकी जो है इक्वेशन होगी इस इंफॉर्मेशन की। 6 पार्ट में भी आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करेंगे, लेबलिंग कर लेते हैं। फर्स्ट वाले ब्रैकेट के आपके पास आगे x1 y1, सेकंड वाला आ गया आपके पास x2 y2। ठीक है, और 2 पॉइंट फॉर्म हमें पता है, हमने लास्ट प्रीवियस पार्ट में भी किया था। इसमें हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। y1 की जगह उसकी वैल्यू -4 पुट कर दी, फिर y2 की जगह उसकी वैल्यू 4 पुट कर दी, y1 की जगह उसकी वैल्यू -4 पुट कर दी, x2 की जगह उसकी वैल्यू 8, x1 की जगह उसकी वैल्यू 2, और यहाँ पे भी x1 की जगह उसकी वैल्यू 2। आगे हमने सिंपल सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 8 - 2 आंसर 6 आ गया, और x - 2 इसी तरह कॉपी डाउन हो गया। स्टिल अभी हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4 + 4 आपके पास आंसर 8 हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 टाइम y इज 6y, 6 टाइम 4 इज 24 इज इक्वल टू इसी तरह आ गया। 8 इंटू एक्स इज 8x, 8 इंटू -2 इज -16। सारी चीज़ों को एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे, वो आपकी मर्जी होती है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करो या राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करो, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अब यहाँ पे 8x इसी तरह कॉपी डाउन हो गया, +6y अदर साइड पे शिफ्ट होकर -6y हो गया, +24 अदर साइड पे शिफ्ट होकर -24 हो गया, -16 इसी तरह कॉपी डाउन हो गया। -24 और -16 को हम सॉल्व कर सकते थे, जब दोनों को ऐड किया तो हमारे पास -40 आया। हम इसको बेशक इसी तरह लिख दें, हमने स्विच कर कर इसको लिख दिया कि 0 इज इक्वल टू 8x - 6y - 40 था, या 8x - 6y - 40 इज इक्वल टू 0 आ गया। इन सारों में से अगर आप देखें 8, 6 और 40 ये तीनों के तीनों जो है वो 2 के टेबल पे जो है डिवाइड होते हैं, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया,
तो 2 4 टाइम इज़ 8, 4 बच गया, 2 3 टाइम इज़ 6, 3 बच गया, 2 20 टाइम इज़ 40, 20 बच गया। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और अदर साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, और जब 0 से 2 डिवाइड होगा तो आपका आंसर 0 ही आएगा। बेशक आप एक स्टेप अपना इंक्रीज़ करना चाहते हो तो इंक्रीज़ कर दो, अदरवाइज़ आप जो है वो यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, मतलब एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इट्स ऑब्वियस, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो अदर साइड पे डिवाइड होकर 0 से आंसर 0 ही आएगा, और आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह अब इस क्वेश्चन का 7th पार्ट है जिसमें आपको x इंटरसेप्ट गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है, 2 इंटरसेप्ट गिवन है, दोनों इंटरसेप्ट गिवन है। ठीक है, तो जब दोनों इंटरसेप्ट गिवन है तो इट मीन्स के हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x डिवाइडेड बाय a प्लस वाई डिवाइड बाय b इज इक्वल टू a। जो आपके पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है। ठीक है, और जो आपके पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है वो हमारे पास b की वैल्यू होती है हमेशा। ठीक है, तो हम सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमने a की जगह उसकी वैल्यू -6 पुट कर दी, b की जगह उसकी वैल्यू हमने 5 पुट कर दी। अब हमें पता है कि जब दो फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो हम उनको कभी भी तब तक ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन है ना, इसके डिनोमिनेटर में माइनस है, इट मीन्स ये पूरे फ्रैक्शन के साथ है, तो हम डिनोमिनेटर में लगाएं या न्यूमरेटर में लगाएं वो एक ही बात होती है। तो हम इसको ना न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब 6 और 5 का जब आप रफ वर्क में एलसीएम लोगे तो 2 टाइम्स 3 इज 6, 5 इसी तरह कॉपी डाउन हो गया, 3 1 टाइम इज 3, 5 इसी तरह कॉपी डाउन हो गया, 5 1 टाइम इज 5। तो 5 टाइम्स 3 इज 15, 15 टाइम्स 2 इज 30। इट मीन्स 6 और 5 का एलसीएम क्या आ गया, 30। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर्स को 30 बनाना है। 6 को 30 बनाने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। इसी तरह 5 को 30 बनाने के लिए हम 6 को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी। 5 इंटू एक्स 5x हो गया, और ये जो माइनस साइन है ऊपर चला गया, और 6 इंटू वाई आपके पास क्या हो गया, 6y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 30 जो है वो डिवाइड हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 1 से आप 30 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा। अब हम सारी चीज़ों को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे +30 है, अदर साइड पे जाकर -30 हो गया। वी ट्राई कि जो हमारी इक्वेशन है वो स्टार्ट पॉजिटिव से और नेगेटिव साइन से ना हो, तो हम नेगेटिव साइड को कॉमन ले लेंगे। जब हम नेगेटिव साइड को कॉमन लिया तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं, रूल है। -5x +5x में चेंज हो गया, +6y -6y में चेंज हो गया, -30 +30 में चेंज हो गया। अभी माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाकर डिवाइड होगा, और 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो वो 0 बन जाती है। तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी 5x -6y + 30 इज इक्वल टू 0। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें स्लोप गिवन है -1, m की वैल्यू -1 होगी और x इंटरसेप्ट 11 गिवन है। अच्छा, अब y इंटरसेप्ट होता तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा लेते, लेकिन यहाँ पे हमें x इंटरसेप्ट गिवन है। x इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, कोई भी लाइन x एक्सिस को जब कट करके गुजरेगी तो x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो x इंटरसेप्ट का पॉइंट होगा। अब x इंटरसेप्ट यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू कोई भी इस पॉइंट पे y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। जब आपका x एक्सिस पे लाइन आ जाती है तो वो आपकी 0 हो जाता है उस पॉइंट पे y की वैल्यू। अगर y एक्सिस पे लाइन आ जाती है तो उस पॉइंट पे x 0 हो जाता है, क्योंकि x इंटरसेप्ट गिवन है, इट मीन्स ये लाइन यहाँ से पास हो रही है और x की वैल्यू क्या है, 11, तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। तो a आपका x इंटरसेप्ट होता है 11, b आपका y इंटरसेप्ट होता है 0, तो आपका पॉइंट क्या बन गया, 11 और 0। अब स्लोप भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन है, तो क्या हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर देंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें फॉर्मूला पता है, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। अब ये x1 की वैल्यू होगी, ये y1 की वैल्यू होगी। y1 की जगह उसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, स्लोप की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी -1, हमने -1 पुट कर दी, और x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने जो है वो 11 पुट कर दी। ठीक है, अब जो y - 0 आंसर y ही आ जाएगा, क्योंकि 0 को कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये -1 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 इंटू एक्स इज -x, -1 इंटू -11 इज +11। सारी चीज़ों को एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ये -x उधर जाकर +x हो गया, y इसी तरह कॉपी डाउन हो गया, ये +11 उधर जाकर -11 हो गया, और ये रिक्वायर्ड हमारी क्या होगी, इक्वेशन होगी।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म व्हेन, ठीक है। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें जो है इक्वेशन फाइंड करें सिमेट्रिक फॉर्म में। तो सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है कि हमने शुरू में पढ़ चुके हुए थे, ठीक है। सिमेट्रिक फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइड बाई साइन थीटा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। इंफॉर्मेशन हमारे पास एक तो पॉइंट गिवन है x1 y1 और एक tan थीटा गिवन है, बट हमें क्या चाहिए cos थीटा और sin थीटा। अब हमें खुद पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, चैप्टर 6 में हम कर चुके हैं। tan थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी 3 और बेस की वैल्यू क्या होगी 4। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है, बेस की वैल्यू गिवन है और हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 प्लस 16 25 आ गया। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइडों पे अंडर रूट लिया तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 5 है और बेस की वैल्यू हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। अब हम कॉस थीटा और साइन थीटा आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की जगह बेस की वैल्यू 4 डाली, हाइपोटेन्यूज की जगह उसकी वैल्यू 5 डाली, तो कॉस थीटा का आंसर आ गया। इसी तरह साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू 3 डाली और हाइपोटेन्यूज में की जगह उसकी वैल्यू 5 डाली, तो साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई। अब कॉस थीटा की भी वैल्यू हमारे पास है, साइन थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है और पॉइंट हमें क्वेश्चन में ही दे दिया था x1 y1। तो हम सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने फाइंड आउट की और जो क्वेश्चन में गिवन था। x1 में की जगह हमने x1 की वैल्यू -4 पुट कर दी और y1 की जगह उसकी वैल्यू हमने 2 पुट कर दी। कॉस थीटा में उसकी जगह हमने वैल्यू 4/5 पुट कर दी। साइन थीटा में हमने उसकी जगह वैल्यू 3/5 पुट कर दी, ठीक है। अब हमने आगे सिंप्लीफाई कर इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर देना है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को अदर साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अदर साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 4/5 डिवाइड हो रहा है, अदर साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3/5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये 4/5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब जब दोनों साइड पे सेम चीज़ हो एट सेम पोजीशन विद सेम साइंस तो हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखो दोनों साइड पे 5 यहाँ पे सेम है, तो 5 से क्या कर हो जाएगा कट जाएगा और दोनों ही डिनोमिनेटर में थे और इन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो रिमेनिंग जो टर्म्स बची हमारे पास क्या बची 3x + 4 इज इक्वल टू 4y - 2। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 3 × x इज 3x, 3 × 4 इज 12, 4 × y इज 4y, 4 × -2 इज -8। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में सारी चीज़ों को शिफ्ट कर रहे हैं। 3x इसी तरह कॉपी डाउन हो गया, +4y वहाँ पे जाकर -4y हो गया, +12 इसी तरह कॉपी डाउन हो गया, -8 उधर जाकर +8 हो जाएगा। 12 और 8 को सॉल्व कर सकते हैं। 12 + 8 हमारे पास आंसर 20 आ गया। तो आपकी रिक्वायर्ड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगी 3x - 4y + 20 इज इक्वल टू 0। इसी तरह सेकेंड पार्ट में भी हमें पॉइंट गिवन है और थीटा गिवन है, ठीक है। और हमें जो है सिमेट्रिक फॉर्म पता है x - x1 डिवाइड बाय cos थीटा इज इक्वल टू y - y1 डिवाइड बाय sin थीटा। x1 की जगह उसकी वैल्यू हमने 6 पुट कर दी और थीटा की जगह उसकी वैल्यू हमने 30 डिग्री पुट कर दी। इसी तरह y1 की जगह उसकी वैल्यू -6 पुट कर दी और थीटा की जगह उसकी वैल्यू हमने 30 डिग्री पुट कर दी। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पे साइन 30 डिग्री डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 30 डिग्री डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। फिर साइन 30 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। तो जब हमने कैलकुलेटर से साइन 30 फाइंड किया तो हमारे पास आंसर 1/2 आ रहा है, तो हमने 1/2 कर लिया। और cos 30 जब हमने कैलकुलेटर से फाइंड किया तो हमारे पास √3/2 आया, तो उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी। अब दोनों साइड पे सेम चीज़ एट सेम पोजीशन है, तो हम 2 को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे और ब्रैकेट ओपन कर देंगे। 1 × x इज x, 1 × -x इज -6, √3 × y इज √3y, ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने कर दिया। और √3 × 6 इज 6 √3, ठीक है। अब सारी चीज़ों को एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास यहाँ आप यहाँ पे भी स्टॉप कर दो तो भी ठीक है। x - √3y - 6
-6 √3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इन दोनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म व्हेन। ठीक है, डाटा गिवन और मेंशन भी कर दिया कि नॉर्मल फॉर्म में हमें इक्वेशन जनरेट करनी है। तो पी की वैल्यू गिवन है और थीटा की वैल्यू 120 गिवन है। जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो होती है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। थीटा की जगह उसकी वैल्यू 120 डिग्री पुट कर दी, इधर भी थीटा की जगह उसकी वैल्यू 120 डिग्री पुट कर दी, पी की जगह उसकी वैल्यू हमने 5 पुट कर दी। जब आप कैलकुलेटर से कॉस 120 डिग्री फाइंड करोगे तो आपके पास आंसर -1/2 आएगा। इसी तरह जब कैलकुलेटर से आप साइन 120 डिग्री फाइंड करोगे तो आपके पास आंसर √3/2 आएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर कर इक्वेशन को जनरेट कर लेते हैं। -1 इंटू एक्स -x हो गया, y इंटू √3 y हो गया। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा -x प्लस √3y और डिनोमिनेटर सिंगल आ गया 2। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, अदर साइड पे जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। और जब आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है 10। यहाँ पे 10 प्लस है, जब मैं अदर साइड पे शिफ्ट करूँगी तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। क्योंकि स्टार्ट ऑफ द इक्वेशन भी अवॉइड करते हैं कि माइनस साइन ना हो, तो हम माइनस साइन को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे और अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे प्रीवियस हमने एक क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाकर जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी x माइनस √3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह आपकी सेकेंड पार्ट गिवन है जिसमें p की वैल्यू 10 गिवन है और tan थीटा की वैल्यू गिवन 1 है। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा के साथ tan एक्स्ट्रा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम अदर साइड पे चेंज करेंगे तो वो tan इनवर्स में हो जाएगा। तो हम कैलकुलेटर से tan इनवर्स फाइंड करते हैं। शिफ्ट प्रेस कर कर आप 10 प्रेस करोगे तो 10 इनवर्स हो जाएगा और आगे 1 लिख कर इज इक्वल टू प्रेस किया तो आपके पास 45 आ गया। तो इट मीन्स थीटा आपके पास क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो नॉर्मल फॉर्म क्या है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। थीटा की जगह 45 डिग्री उसकी वैल्यू पुट कर दी, पी की जगह उसकी वैल्यू 10 पुट कर दी। जब कॉस 45 डिग्री आप कैलकुलेटर से फाइंड करोगे तो आपके पास आंसर √2/2 आएगा। और जब साइन 45 डिग्री कैलकुलेटर से फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू √2/2 आएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। ये x इंटू √2x हो गया और y इंटू √2 हो गया। ठीक है, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल है। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, अदर साइड पे जाकर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 10 टाइम 2 20 हो गया। अब यहाँ पे +20 है, जब हम इसको अदर साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -20 में चेंज हो गया और ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगी।